ह्यूमन माइंड सर्वदा लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को समझता है। ह्यूमन माइंड का नज़र जिस पर जाएगा वो आकार दे देता है, नाम जोड़ देता है या किसी गुण जोड़ देता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड थर्ड डायमेंशनल है। आत्मा को जानने के लिए मुनि ऋषि साधु संत फिलोसोफर्स साइंटिस्ट सोल कॉन्शियसनेस को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए अनेक उपाय ढूंढा। मार्ग एक दूसरे से सबका अलग रहा, सारे धर्म जुड़ गए, सबने एक ही कहा, आत्मा अमर। किसी ने इसी का नाम आत्मा रखा, किसी ने चेतना, किसी ने जीवन, किसी ने ब्रह्म, किसी ने शिव। साइंटिस्ट लोग इसको यूनिवर्सल एनर्जी कहा। साइंटिस्ट लोग इसे एंडलेस एनर्जी, फॉर्मलेस एनर्जी कहा। सब कुछ खत्म हो सकता है सिवाय आत्मा के। चेतना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सारी सृष्टि, मतलब मानव, पशु, पक्षी, जीव जंतु, प्रकृति खड़ा है। सो शिव को समझने के लिए आदियोगी शंकर एक आकार दे देते हैं, गुण भी दे देते हैं। जैसे भोलानाथ शिव का और एक नाम है महाकाल। काल का मीन्स मृत्यु, काल का नाम समय। तो इसलिए चेतना को एंडलेस एनर्जी कहा गया है। समय और मृत्यु चेतना का अधीन है। समय और मृत्यु का जो प्रभाव चेतना के ऊपर नहीं पड़ता है, आत्मा को भूतनाथ कहते हैं, क्योंकि 5 एलिमेंट्स जो है जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, इसको नियंत्रण में रखता है। कॉन्शियसनेस या सेल्फ के साथ जो जितना ज़्यादा समय रहता है, जिसका जितना अधिक निकटता है, आत्मा के साथ जो बहुत घनिष्ठ है, पंच महाभूत शक्ति या प्रकृति, उसका उतना ही करीब है। मैंने ये बात भी सुना है, प्रकृति एक दास के रूप में चेतना का बात मानता है। सेल्फ के साथ रहना मतलब एक फॉर्मलेस स्टेट में रहना, थॉटलेस स्टेट में रहना। हनुमान जी का बात आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि सब मानते थे। समय को आगे या पीछे ले जाने का जो शक्ति श्री कृष्ण जी में था। श्री कृष्ण जी जिस सराउंडिंग में बड़े हुए हैं, पूरी प्रकृति श्री कृष्ण जी का नियंत्रण में था। जहाँ सबका भलाई का बात होती थी, श्री कृष्ण जी प्रकृति को आज्ञा देते थे। मतलब हम जितना डेप्थ में जाएंगे, नेचर उतना हमारा पीछा करेगा। शिव को डिफाइन करने के लिए भगवान शंकराचार्य, जिसने अहम ब्रह्मास्मि वाला टाइटल दिया था, वो थे भगवान शंकराचार्य। उनका माँ जब बहुत बूढ़ी हो गई थी, शंकराचार्य ने देखे उनका माँ नदी में स्नान करने के लिए नहीं जा सकती है, नदी को उन तक बुला लेते थे। स्वामी विवेकानंद जी को क्राउड पसंद नहीं था। स्वामी विवेकानंद जी वो क्राउड को चुप करा देते थे। यही पंच महाभूत शक्ति में बना प्रकृति, यही पंच महाभूत शक्ति में बना शरीर। तो प्रकृति और शरीर दोनों को आत्मा कंट्रोल करता है। कभी आत्मा को महाकालेश्वर कहा गया है। महाकालेश्वर मीन्स जलती हुई चिता में। महाकालेश्वर का फॉर्म मतलब जलती हुई चिता पे शिव जी बैठते हैं। शिव को अघोरी बाबा का फॉर्म में दर्शाया गया है। एक बैरागी फॉर्म में शिव को हम देखते आए हैं। भगवान शंकर ने शिव का एक एक फॉर्म हम लोगों के सामने लाए। भगवान शंकर ने ये बता के गए हैं, जो मनुष्य के अंदर वैराग्य का गुण सबसे ज़्यादा होगा, वो आत्मा को
जानने के लिए सक्षम होगा, क्योंकि श्री कृष्ण जी और श्री राम जी जब धरा पर आए थे, उन दोनों में यही गुण विशेष रूप में था। ये वैराग्य गुण के माध्यम में शिव को जाना जा सकता है। श्री कृष्ण जी और श्री राम जी में एक ही कॉमन गुण था, वो था वैराग्य का गुण, जो कि शिव का खास गुण है। वैराग्य मीन्स प्रेम सबसे, मोह किसी से नहीं। ठीक है, वैराग्य का स्टेट में परफोर्स नहीं बचता, थर्स्ट तो होता है, कोई कामना नहीं रहता, या फल पाने के लिए जो इच्छा वो नहीं बचता। सेल्फ के प्रति जो निकटता होती है वो बढ़ जाता है। जब परपोज नहीं बचता, कामना नहीं बचता, एक शून्य का भाव, एक शून्य का स्टेट में आदमी रहता है, सब कुछ करते हुए भी। ठीक है, तो वो अनासक्त कर्म करने में लग जाता है। तभी जाके ह्यूमन माइंड यूनिवर्सल एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए, आत्मा का एनर्जी को समझने के लिए उसमें कैपेसिटी आ जाता है। ह्यूमन माइंड भले ही थर्ड डायमेंशनल है, फिर भी उसके अंदर ये कैपेसिटी है, यूनिवर्सल एनर्जी को वो अट्रैक्ट कर सकता है। भगवान शंकर जी का जन्नी था, शिव जी का जन्नी, शिव जी को लेके हुआ था। श्री कृष्ण जी का जन्नी शिव जी को लेके हुआ था, इसीलिए उन लोगों का जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी था। अगर हम लोगों का जर्नी अपने सेल्फ के साथ होगा, तभी हम लोग का जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी हो पाएगा। हमारे अंदर ईश्वर है, हम उसका वस्त्र मात्र है। सोल का फ्रीक्वेंसी इतना पावरफुल है, हम सब, हम और प्रकृति सब उसी का नियंत्रण में है। इसलिए गुरुओं ने बता के गए हैं, अपना सेल्फ के साथ जितना रहेंगे उतना खुश रहेंगे, उतना आनंद रहेंगे। अपना सेल्फ के साथ रहने में जितना आनंद है और कहीं नहीं मिलता। वो आनंद सत्य है, वो आनंद शांतिदायक है, वो आनंद सेल्फ से कभी ख़त्म नहीं होता, वो आनंद एंडलेस है, कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए आत्मा को सच्चिदानंद कहा गया है। हम सबका मालिक एक है। गुरु नानक जी कहते हैं ना, एक ओमकार सतनाम, वही आत्मा हम सबका मालिक है। वो आत्मा के लिए हम ये धरा पर है, इस सृष्टि पे आए हैं। आत्मा के लिए हम मनुष्य कहलाने के लायक है, बट उसका एब्सेंस में, आत्मा का एब्सेंस में हम एक फल भी यहाँ नहीं रह पाएंगे। उसके एब्सेंस में हम एक फल भी नहीं रह पाएंगे। तो जीवन सृष्टि का आधार है। आत्मा का जो प्रेजेंस है हर वक्त हमारे साथ मौजूद है। आत्मा का जो एनर्जी है इतना स्वतंत्र है, हम लोगों का किसी भी काम पे वो दखल अंदाज नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता। आत्मा सत्य है, इसलिए उसका विनाश नहीं, मुक्त है, इसलिए वो स्वतंत्र है।